हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युत चुंबक की क्रोड लोह चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है, क्यों? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करेंगे लोह चुंबकीय पदार्थों की। तो देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनके जिनमें क्या होता है कि लोह चुंबकीय में प्रत्येक यहाँ पर जो अणु होता है, वो प्रत्येक पदार्थ जो इसके अंदर मौजूद होता है लोह चुंबकीय में, प्रत्येक यहाँ पर किसकी तरह यहाँ पर अभिनय करता है? वो चुंबक की भांति अभिनय करता है। और ये चुंबक की भांति जब ये अभिनय करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अपने क्या बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गए डोमेन। ठीक है, तो ये जो डोमेन्स हैं, जैसे इनमें जो इनके आघूर्ण की जो दिशा होती है, चुंबकत्व की जो दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है, सबकी एक तरफ ही होती है। और जैसे ही हम इन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं और सबकी दिशा क्या हो जाती है, एक ही तरफ हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम चुंबकीय क्रोड में उन पदार्थों को उपयोग करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्रोड है। ठीक है, इस चुंबकीय क्रोड में हम ऐसे पदार्थों को रखना पसंद करेंगे जो बहुत जल्दी चुंबकत्व को क्या कर लें, धारण कर लें, और बहुत जल्दी विचुंबकित हो जाए, विचुंबकत्व विचुंबकित हो जाए। तो ऐसे पदार्थों को हम लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम प्रश्न के हल की तरफ। तो चलिए हम हल देखते हैं। हल। तो बच्चों देखिए कि हम किसी विद्युत चुंबकीय क्रोड बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक विद्युत चुंबकीय क्या है, क्रोड है। इसके अंदर मैंने नर्म लोहे को रखा है। ये भी क्या होता है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो नर्म लोहा ही क्यों रखा जाता है? तो पहले हम बात करते हैं कि अगर लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो लोह चुंबकीय पदार्थ में ऐसी क्या होता है। देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ पहले तो होते क्या हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबल चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। क्या करते हैं, प्रबल प्रबल रूप से चुंबकित चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, कब? अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा जाए। ठीक है, और हटाया जाए तो वापस, तो अगर हटाया जाए तो वापस ये क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकित हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वापस से क्या हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। और भी है, जैसे लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, इनको अगर हम, जैसे मान लीजिए कि अगर देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ पहले से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। ठीक है, और पहले से चुंबकित होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग क्या बना लेते हैं, अपने डोमेन बना लेते हैं। डोमेन मतलब कुछ जगह बना लेते हैं जहां पर ये अपने अपने हिसाब से क्या होता है, इनका सबका अपना अपना एक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण की इधर हो गई, इधर हो गई, किसी की इधर हो गई, किसी की इधर हो गई। तो ये अपने अपने हिसाब से चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं और चुंबकीय आघूर्ण की वजह से यहाँ पर क्या होता है, चुंबकत्व होता है हर एक में। पर जैसे ही हम इनको किस में रख देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं रख दूंगा तो बच्चों ये क्या करते हैं, इनको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनका
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, प्रबल चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। इनकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये प्रबल चुंबकत्व क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो अगर प्रबल चुंबकत्व धारण कर लेंगे तो इनका जो चुंबकीय प्रेरण होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इनका क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इनका अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है। अब मैं और अगर हम बात करें इस पे, तो अगर हम इनको अगर देखेंगे तो इनका जो शिथिल हानि होती है, शिथिल हानि जो होती है, हानि जो होती है वो इनकी ना के बराबर होती है। जो इनकी शिथिल हानि होती है वो कम से कम होती है। जैसे इसको मैं बताना चाहूँ तो शिथिल्य वक्र से भी बता सकते हैं। अगर नर्म लोहे के लिए अगर हम शिथिल्य वक्र बनाएं तो जैसे देखिए कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो यहाँ पर शिथिल्य वक्र अगर मैं बनाऊं तो ये बहुत ही यहाँ पर कम, यहाँ पर क्या होती है, हानि होती है बच्चों। ये बहुत ही कम यहाँ पर हानि होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये नर्म लोहे का शिथिल्य वक्र है। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो शिथिल्य हानि है, देखिए क्या होता है कि एक बार चुंबकशीलता आ गई, चुंबकशीलता आ गई, उसके बाद इसको वापस से विचुंबकन होता है वो आसानी से हो जाता है। उसकी वजह से देखिए शिथिल्य हानि कम होती है जब चुंबकीय, अगर हम चुंबकीय अगर हम बात करें, जैसे चुंबकीय तीव्रता आ गई, तीव्रता आ जाने पर वापस से आसानी से अगर ये क्या हो जाता है, आसानी से विचुंबकत हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। तो मतलब क्षेत्रीय हानि भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इन्हीं सब कारणों की मेनली जहाँ पे जो कारण होगा क्षेत्रीय हानि होगा। इसलिए हम लोह चुंबकीय पदार्थों को यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोह चुंबकीय में यहाँ पर हम उपयोग में लेते हैं कौन सा, नर्म लोहा, जो आसानी से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है और विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए इसका जो अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें तो इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो भी कंट्रोल है वो हमारे हाथ में हो। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वो आसानी से चुंबकित हो जाए, विचुंबकित हो जाए। तो यही इसका क्या होगा, प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।